आज आपको मैंने यहाँ दावत दी है तो इसका एक खास मकसद है। सबसे पहले मैं आपकी माध्यम से जम्मू कश्मीर आवाम को और ख़ास तौर पर यूथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने आज जिस अंदाज से इंडिपेंडेंस कैंडिडेटों को कामयाब किया है तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो एक बड़ी मैसेज इसमें आ गई है कि जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं, शायद इससे अंदाज़ा हुआ है कि इन पर अब लोगों का एतमाद उठ गया है। तो इसके साथ साथ महबूबा जी ने आज कहा है कि मैं आइंदा कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। महबूबा जी को मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपको कितने रूप हैं? आपने 370 के बाद डीडीसी इलेक्शन से पहले एक वाज़िह पैगाम दिया है कौम को कि मैं इलेक्शन में तब तक हिस्सा नहीं लूंगा जब तक न स्टेट का एजेंडा और 370 और 35A का मामला हल किया जाएगा। लेकिन 24-72 घंटे की बोली बोलने वाली महबूब मुफ्ती ने सिर्फ 72 घंटे के बाद वापस इलेक्शन में उसने हिस्सा लिया है और जो कल उसकी नाकामी हुई है, अब तो आज ये कह रही है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा तब तक नहीं लूंगा। और फारूक साहब को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने इलेक्शन से पहले कहा है कि हम 370 को वापस लाएंगे। आज मुझे बताइए कि आज इलेक्शन हुआ है, डीडीसी इलेक्शन यहां हुआ है, मुझे बताइए 370 कब वापस लाओगे? आज ये जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ नहीं हैं। हम आपको 10 दिन वेट करेंगे, 20 दिन वेट करेंगे, 1 मंथ वेट करेंगे, उसके बाद आपके बारे में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज निकलेगा। 370 और डीडीसी का जो इलेक्शन हुआ, ये डिफरेंट 2 लाइनें हैं। 370 का मामला फारूक साहब और महबूबा जी ने दफन किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया है, जिन्होंने बीजेपी को यहां लाया है और आज बीजेपी के खिलाफ ये बोली बोल रही हैं। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि हमें किसी के साथ कोई लेजान नहीं है, न हमें फीडबैकिंग है, न हमें ऊपर से सर पर किसी का साया है। जम्मू कश्मीर अवामी फोरम अपने दम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहली बार हमने लड़ा है और 27 सीट्स इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं और मैंने लिस्ट भी सरकार को दिया है। आज इसमें दूसरी बात यह आ रही है कि आज यहाँ के पॉलिटिशियन आज पैसा लेकर हर डीडीसी के मेंबर में घर जाते हैं। मैं इस करप्शन को यहां से ही खत्म करना चाहता हूं। अल्ताफ साहब को अगर सियासत चलानी है, पैसों पर सियासत नहीं चलती है, लोगों को दिल जीतने हैं। अगर गुपकार एलायंस को सियासत चलानी है, लेकिन 370 और 35A के बगैर उनको सियासत चलानी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में मसला है। अब सुप्रीम कोर्ट जानिए उसका फैसला क्या आ जाएगी। महबूबा जी ने आज दूसरी बोली बोल दी है कि मैं अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। ये कौन सी बोली है और ये कौन सा व्यवहार है और ये कौन सा प्लान है महबूबा जी की बात? क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर हम गौर से देखा जाएंगे तो ग्रास रूट लेवल पर पीडीपी की साख्त खत्म हो चुकी है। इसीलिए इसने दूसरी बोली शुरू की। और कोई सवाल? सर, देखा जाए मेरे भाई, उनको अपना एक मौका, वो किस अंदाज से यहाँ आए हैं और किस अंदाज से यहाँ से वापस चले गए, ये वह आपके सामने ही है। मरकजी क़यादत यहाँ सारी थी, लेकिन मुझे बताइए कल नताइज आए हैं, वो एक्सरसाइज फजूल है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि जब शाहनवाज साहब डल में गए हैं, डल में जाने के बजाय डल वालों के लिए उसको एक अच्छा सा ऐलान करना था, तो वो उसमें टोटल फेल हो गए हैं। तो अब उनके पास अपना मौक़िफ़ है, हमारे पास अपना मौक़िफ़ है। तो मैं बीजेपी के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं हूं, तो ना मुझे बीजेपी का एजेंडा पता है। उनकी जीत बताइए, मुझे ग्रास रूट पर बताइए।
जो 48 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए हैं और 27 कैंडिडेट हमारे पास है, ये फारूक साहब को आज देखना है और इस पर गौर फिक्र करना है। आज लोगों ने एतमाद दिया है इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों पर। क्या ये फारूक साहब की हार नहीं है? सर, आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स मैंने सरकार को भी अभी लिस्ट दिया है, तो ये हमारे जिगर हैं, तो इनको हमने मैदान में उतारा है, हमने प्रैक्टिस उनको दी है। तो अगर सारे कैंडिडेट सौदाबाजी करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर अवामी फोरम का कोई कैंडिडेट सौदाबाजी नहीं करेगा। सबसे पहले अगर मैं आपके सामने नाम लेना चाहता हूं, अल्ताफ साहब की साख्त खत्म हो गई है, क्योंकि यहाँ की पॉलिटिशियन ने दिल्ली वालों को आज तक धोखा दिया है। वो जब दिल्ली गए हैं, उसने कहा कि सारे कश्मीर को मैंने अपने गिरफ्त में लाया है, लेकिन कल उसका असर रूप सामने आ गया है। 11 कैंडिडेट और अल्ताफ के पास कितना पैसा, उसने कितना पैसा खर्च किया है, ये करप्शन है। पैसों से वोट खरीदा नहीं जा सकता है, दिल जीतने हैं लोगों की। यहां तो कल जाहिर हुआ है कि सारे मेन स्ट्रीम लीडरों पर अब आवाम का एतमाद उठ गया है। जो मेयर श्रीनगर हैं वो भी अल्ताफ नहीं, ऐसी बात ही नहीं है। उसने कब दिया है ये मुझे पता नहीं है, उसने क्या कहा ये भी मुझे पता नहीं है। और आज तक मैंने जुनैद अजीमोतू के साथ टेबल पर बात भी नहीं की है। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर अपनी जम्मू कश्मीर अवामी फोरम की तरफ से कहना चाहता हूं कि मैं फारूक साहब को 1 मंथ नहीं 1.5 मंथ देंगे। इस पर हमें एक्सरसाइज दिखाए, अगर इसकी एक्सरसाइज सही हुई तो हम इसके पीछे चलेंगे। आखिर में हमारा यही चले, क्या कहेंगे? मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। जिन लोगों ने हम पर एतमाद किया है, ये मैं जानता हूं और मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जानते हैं और मेरी कोर कमेटी जानते हैं, उन्होंने किस एतमाद में हमें वोट दिया है और हम पर भरोसा किया है। ना हम आज तक इक़्तिदार में आए हैं और हमने पहली एक्सरसाइज शुरू की है, और मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं सारे जम्मू कश्मीर अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, खास तौर पर जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है। और हम उनके लिए जितने भी मसाइल हैं यहाँ स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार तक पहुँचाने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और यहाँ के सारे मसाइल वहाँ तक एड्रेस करेंगे।